नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से पटना पुलिस जमीन और घर पर कब्जा दिलाती है। यानी आपको अगर किसी की जमीन पर, घर पर कब्जा करना है तो आप पटना पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अब तो पटना पुलिस सरकार की जमीन पर भी कब्जा करने लगी है और एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। अगमकुआं थाना का दरोगा है राजेंद्र पासवान। उसने हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर, अगमकुआं में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लिया है। और कब्जा कैसे किया, उसका तरीका भी अजीबोगरीब है। उसने जमीन पर कब्जा किया, सबसे पहले एक स्कूल खोल दिया अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए। फिर वहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी। उस जमीन पर जब स्कूल खोला तो पप्पू यादव को बुला दिया उद्घाटन के लिए। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई तो वहाँ पर मूर्ति के शिलान्यास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बुला दिया। जीतन राम मांझी समेत श्याम रजक, कई जो दलित पिछड़े वर्ग के नेता हैं वहाँ पहुँच गए। तो एक दारोगा ने कितनी सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश रची सरकारी जमीन पर कब्जा के लिए। उस सरकारी जमीन के साथ साथ स्थानीय लोगों की जमीन भी उसने कब्जा में ले लिया है। कोई बोले नहीं, कोई विरोध न हो, उसने अजीबोगरीब तरीका अपनाया है। यानी अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के नाम पर, फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के नाम पर उसने सरकारी जमीन को और स्थानीय लोगों की जमीन को हड़प लिया है। तो ये पहला ऐसा मामला होगा जहां पर एक थानेदार खुलेआम राजधानी में सरकारी जमीन पर इस तरह से कब्जा करने की कोशिश की है। अभी जीतन राम मांझी गए और जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल पूछा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने सवाल पूछा कि आप जिस जमीन पर मूर्ति का शिलान्यास करने आए हैं वो जमीन विवादित है, सरकार की जमीन है और स्थानीय लोगों की जमीन है, उस पर कब्जा जमाया गया है, एक दारोगा ने जबरन कब्जा कर लिया है, आप वहीं पर आकर मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी का जवाब था जो आपको हैरत में डाल देगा। उन्होंने कहा कि अच्छा काम के लिए अगर कब्जा किया गया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े बनेंगे। और बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगा दी गई है, किसका मजाल जो इसे तोड़ दे, इसे हटा दे, जो इसे तोड़ेगा उसका सीना तोड़ दूंगा। तो क्या घूस ले लिया, भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, गरीब को जिसको पढ़ाने का आपको सलाहियत नहीं है, अगर पढ़ा रहा है तो उसको तो पद्मश्री अवार्ड के लिए आपको प्रशंसा करना चाहिए लोगों के लिए। एक बार बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ लग गई, सावित्री जी की मूर्ति लग गई, हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, हमारा गिरजाघर, हमारा कॉलेज ये हो गया। इसको अगर तोड़ेगा, हैमर करेगा तो हम उसकी भी खातिर तोड़ देंगे। हमारे सभी जमीन को तो लोग विवादास्पद करिए देते हैं। तो देहात में कहावत है कि सब जगह पे तुलसी का पेड़ है तो पेशाब कहाँ किया जाएगा। अजीबोगरीब दौर से राजनीति गुजर रही है और इसका फायदा बड़े सातिराना ढंग से अब पुलिस वाले भी उठा रहे हैं। पहले भी ऐसे आरोप लगे थे कि पैसा लेकर पुलिस वालों ने किसी विकलांग, किसी मजबूर आदमी के घर पर कब्जा कर लिया, उसको जेल भेज दिया। जांच हुई तो पता चला कि जिसका घर था उसे जेल भेज दिया गया है, जिसका घर नहीं था उसका कब्जा दिला दिया गया। तो ये तो पहला मामला था। और ये दूसरा मामला जो आया है ये तो हैरत कर देने वाला है। इसमें दरोगा ने बड़े समझदारी के साथ षड्यंत्र रच करके पूरे राजनीतिक दलों के बड़े दलित पिछड़े नेताओं को जोड़ दिया है इस विवाद से। यानी पप्पू यादव से स्कूल का उद्घाटन करा लिया और मूर्ति लगाया तो जीतन राम मांझी को बुला लिया। श्याम रजक भी पहुंच गए, कई बड़े नेता पहुंच गए दलित और पिछड़े वर्ग के। तो अब लोग कह रहे हैं कि जब नेता ही जो सत्ता में बैठे हुए, शीर्ष पर बैठे हुए प्रभु हैं, वहीं जब शामिल हो गए दरोगा के इस षड्यंत्र में, तो फिर उनको न्याय कौन दिलाएगा। सरकारी जमीन है तो आप मूर्ति लगा देंगे किसी का, सरकारी जमीन है तो अति पिछड़ों के नाम पर स्कूल खोलकर उस पर कब्जा कर लेंगे। ये सरकारी जमीन पर और उसके साथ साथ निजी लोगों की निजी जमीन पर कब्जा करने का जो ये मामला आया है पुलिस के एक दारोगा द्वारा, वो हिला देने वाला है। और अब लगता है कि अब भाई राजधानी में अगर रहना है तो मजबूत होना पड़ेगा, बाहुबली होना पड़ेगा। अगर कमज़ोर हैं तो आपकी ज़मीन पर कोई कभी भी कब्जा कर सकता है। क्योंकि पप्पू यादव को तो पता ही नहीं होगा कि जिस ज़मीन पर वो स्कूल का उद्घाटन करने गए हैं वो विवादित है, उस पर कोई कब्जा किया है।
लेकिन जीतन राम मांझी को तो लोगों ने बताया जाकर कि भाई आपने जिस जमीन पर आकर ये मूर्ति का अनावरण किया है वो तो सरकारी जमीन है, स्थानीय लोगों की जमीन है, इस पर विवाद चल रहा है, दारोगा पर जमीन को जबरन कब्जा करने का आरोप है। और उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को जो हटाएगा, जो तोड़ेगा, उसका सीना तोड़ दूंगा। तो ये अजीबोगरीब खेल है। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा आज वहां पर। हमारे पास पूरे ड्रामे की, हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर भी है, जीतन राम मांझी का बयान भी है। तो एक दारोगा इतना सातिर हो सकता है और इस तरह से सरकारी जमीन को दखल कर सकता है, ये हिला देने वाला मामला है। आगे भी हम आपके लिए ताज़ा तरीन कुछ खोजी खबर लेकर आते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अगर पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे खबर को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। हम इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।